everyone, welcome back to our channel. So today we are going to finish that as a topic productivity जो कि आपके चैप्टर इकोसिस्टम से आता है. नेक्स्ट दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू. फटाफट से इस वीडियो को सेव कर लेना और आप यहाँ से अपना लेक्चर जो है रिवाइज भी कर सकते हैं. सो चलिए आज का जो टॉपिक है दैट इज़ प्रोडक्टिविटी, उसे फटाफट से शुरू करते हैं. तो हम प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, मतलब प्लांट कितना प्रोड्यूस कर रहा है, हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं. ठीक है, सो दैट इज अ कांस्टेंट. एक तो कांस्टेंट चीज क्या रहेगी, दैट इज अ सोलर इनपुट. ठीक है, दैट इज अ सोलर एनर्जी जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी इकोसिस्टम के लिए. ठीक है, ताकि वो इकोसिस्टम क्या कर सके, सारे अपने फंक्शन कर सके और सस्टेन कर सके. नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी प्रोडक्शन? तो प्राइमरी प्रोडक्शन होता है दैट इज अमाउंट ऑफ बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर दैट वाज प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. मतलब प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस की हेल्प से प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की हेल्प से कितना ऑर्गेनिक मैटर, कितना बायोमास प्रोड्यूस्ड किया है एक यूनिट एरिया में, उसे हम प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं. ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है कि कितना ऑर्गेनिक मैटर या कितना बायोमास है दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ठीक है, अब हम अगर बात करें तो प्राइमरी प्रोडक्शन को किस में एक्सप्रेस करते हैं, वेट में एक्सप्रेस करते हैं, जिसके लिए लिखा जाता है ग्राम. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं एनर्जी में तो होगा किलो कैलोरी मीटर पर स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है, जिस रेट से हो रहा है, उसी को हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं. इज इट क्लियर? प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी क्या है? दैट इज अ रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन. जिस रेट से बायोमास प्रोडक्शन हो रहा है उसे प्रोडक्टिविटी कहते हैं. व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्शन? कि कितना अमाउंट ऑफ बायोमास या कितना अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड हुआ है, दैट इज बाय प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस. ठीक है, किस में लिखेंगे उसे, दैट इज वेट में अगर लिख रहे हैं तो ग्राम. नेक्स्ट अगर एनर्जी में लिख रहे हैं तो किलो कैलोरी. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें उसके लिए क्या टर्म्स लिखी जाती है, दैट इज ग्राम पर स्क्वायर पर एरिया, 7 किलो कैलोरी मीटर पर स्क्वायर पर एरिया. ठीक है, अलग अलग इकोसिस्टम को कंपेयर करने के लिए. ठीक है, जैसे अब हम प्रोडक्टिविटी को एक्सप्रेस करेंगे, अभी मैंने आपको बताया दैट इज अ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास. ठीक है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया. ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी को जो है एक्सप्रेस किया जाता है दो टर्म्स में. या तो उसको आप वेट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लो या उसको आप एनर्जी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लो. अगर आप उसे वेट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आएगा दैट इज ग्राम पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, एक ईयर की बात हो रही है तो दैट इज पर ईयर. उसी तरीके से किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर और पर ईयर. ठीक है, इसको अगर आपको ये पर को हटाना हो तो कैसे लिखा जाएगा, दैट इज ग्राम मीटर स्क्वायर ईयर इनवर्स 1, 7 किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर इनवर्स 1 ईयर इनवर्स 1. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये उनको लिखने का तरीका है, अलग अलग इकोसिस्टम को कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा. इज इट क्लियर? तो ये होता है आपका प्राइमरी प्रोडक्शन. ठीक है, अब प्राइमरी प्रोडक्शन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है. प्राइमरी प्रोडक्शन जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. प्राइमरी प्रोडक्शन को हमने दो चीज़ों में डिवाइड किया है. प्राइमरी प्रोडक्शन मतलब कितना प्लांट जो है प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, वो होता है प्राइमरी प्रोडक्शन, जिसे हम कहते हैं जीपीपी. दूसरा होता है एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, और जीपीपी होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन. तो जीपीपी क्या होता है, अगर हम बात करें तो जीपीपी क्या होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन होता है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन कितना ऑर्गेनिक मैटर है दैट वाज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ठीक है, नेक्स्ट जीपीपी जो कौन होता है, दैट वाज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स इन रेस्पिरेशन. मतलब प्लांट ने कितना प्रोड्यूस कर दिया ऑर्गेनिक मैटर
और उसके बाद प्लांट कितना ऑर्गेनिक मैटर यूज कर रहा है, वो होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, अगर उस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन से हम रेस्पिरेशन लॉस निकाल देते हैं तो वो होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। इज इट क्लियर? तो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन जो होता है दैट इज अवेलेबल फॉर कंज्यूमर, ये कंज्यूमर के लिए अवेलेबल है, अवेलेबल फॉर कंज्यूमर। कंज्यूमर जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होगा, जिसे प्लांट ने यूज नहीं किया। व्हाट इज एनपीपी? दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर, दैट इज अ रेस्पिरेटरी लॉस। और जीपीपी क्या होता है? जीपीपी होता है दैट वाज कितना ऑर्गेनिक मैटर यूज कर लिया है प्लांट्स ने, दैट इज यूज्ड बाय प्लांट्स। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो किसके लिए अवेलेबल होती है? दैट इज अवेलेबल फॉर हेट्रोट्रॉफ्स, हर्बीवोर्स और डीकम्पोजर्स। मतलब जो उन प्लांट्स को खाएगा, वो जो खाने के लिए जो आप प्लांट्स को जिसको खा रहे हो तो वो आपको कितना ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा है, दैट इज अ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो प्लांट ने यूज नहीं किया, छोड़ दिया जिसे। ठीक है, व्हाट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है दैट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है दैट इज फॉर प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है दैट इज फॉर कंज्यूमर। ठीक है, कि कितना ऑर्गेनिक मैटर जो है फॉर्म हुआ है बाय कंज्यूमर। ठीक है, जैसे सपोज प्लांट था, ठीक है, प्लांट के बाद प्लांट को किसने खाया? गाय ने खाया, उस गाय को शेर खा रहा है। ठीक है, तो वो जो शेर खा रहा है, तो वो जो शेर खा रहा है दैट इज अ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, जो नया ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म्ड हुआ है फॉर कंज्यूमर, दैट इज अ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है किस पे डिपेंड करती है कि प्लांट की स्पीशीज कहाँ प्रेजेंट है, इनहैबिटेटिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया कहाँ प्रेजेंट है, और किस पे डिपेंड करती है, क्या वहाँ के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उस पे, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी पे, और फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी क्या है प्लांट की, इन सब पे जो है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब क्या प्राइमरी प्रोडक्शन होगा, क्या कितना प्राइमरी प्रोडक्शन होगा, कितना प्लांट जो है ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म करेगा, ये डिपेंड करता है कि प्लांट की स्पीशीज कैसी है, कौन से एरिया में प्रेजेंट है, वहाँ के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं, वहाँ के न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, और प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी उसकी कितनी है, कितनी कर सकता है, कितना खाना बना सकता है, इन सब पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। इज इट क्लियर? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट वाज फॉर्म्ड बाय प्लांट, प्लांट ने जो बनाई है, जो प्लांट यूज कर रहा है दैट इज अ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो प्लांट यूज नहीं कर रहा है दैट इज अ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसके लिए अवेलेबल होती है? दैट इज अवेलेबल फॉर कंज्यूमर। सेकेंडरी प्रोडक्ट होती है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल फॉर कंज्यूमर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है कि टोटल एनुअल बात की गई है यहाँ पे। एनुअल मींस एक ईयर की, वहां की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी है, क्या पूछी गई है? दैट इज एनुअल एनपीपी पूछी गई है, एनुअल एनपीपी पूछी गई है। पूरे बायोस्फीयर की कितनी है, पूरे बायोस्फीयर की जो है कितनी है, तो वो कितनी है? दैट इज 170 बिलियन टन्स, बिलियन कितनी है? 170 बिलियन टन्स है। एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी है एक साल की? दैट इज 170 बिलियन टन्स। वो भी कैसी है? ड्राई वेट, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें से आपको पता है कि ओशन कितना ऑक्यूपाई करता है लैंड, दैट इज 70%। कितना ऑक्यूपाई करता है? दैट इज 70% ओशन, 30% क्या है? लैंड है, 30% क्या है? लैंड है, ठीक है। लेकिन जो 70% ऑक्यूपाई कर रहा है, जो 70% जो है अर्थ का सरफेस जो है, दैट इज अ ओशियन, ठीक है। लेकिन उस ओशियन के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं वो कितनी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं? वो सिर्फ आपको दैट इज 55 बिलियन टन्स दे रहे हैं। कितने दे रहे हैं? 55 बिलियन टन्स दे रहे हैं। कितनी दे रहे हैं? 55 बिलियन टन्स। मतलब ओशियन इतना बड़ा है, 70% ओशियन है, लेकिन दे कितनी रहा है? सिर्फ 55 बिलियन टन्स। और जो 30% लैंड है वो कितनी दे रही है? दैट इज 150 बिलियन टन्स। कितनी दे रही है? 150 बिलियन टन्स।
मतलब जो लैंड का एरिया कम है वो आपको ज्यादा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दे रहा है, और ओशन का इतना बड़ा एरिया होने के बावजूद भी वो सिर्फ कितनी प्रोडक्टिविटी दे रहा है, 55 बिलियन ऑफ टन्स। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसा क्यों है, व्हाट इज द मेन रीजन, इसका मेन रीजन क्यों क्या है, इसका मेन रीजन, सबसे बड़ा रीजन है कि लाइट जो है नहीं पहुंच पाती है। जो आपके डेप्थ पे प्लांट्स प्रेजेंट होंगे उनके पास जो है लाइट नहीं पहुंच पाती है, लाइट। और सेकंड क्या है, दैट इज जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, दैट इज अ लिमिटिंग रीजन, जो लिमिटिंग है, नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड क्वांटिटी में मिलेगा। सेकंड, जो नीचे एकदम ओशन के नीचे प्लांट्स प्रेजेंट होंगे वहां पे लाइट उतनी नहीं पहुंच पाएगी, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। सो दिस इज अबाउट प्रोडक्टिविटी। सो इन द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।